नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आप सामने पार्ट नंबर 2 होने वाला है बायोलॉजी का। पार्ट फर्स्ट करा चुका हूं, टॉप मैंने उसमें 50 क्वेश्चंस कराए थे, तो पार्ट जरूर फर्स्ट देख लीजिएगा चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और लूसेंट का आज बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, मैं इसमें सारे एमसीक्यू कराने वाला हूँ लूसेंट के 1 बाय 1, याद रखिएगा। उसमें आज पार्ट नंबर 2 में मैं आपको 70 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके मुझे बताऊंगा आपको उसमें कितने क्वेश्चन पता थे। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़े, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, पृथ्वीजीव पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से, ऑप्शन नंबर सी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्ला एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से बनते हैं, याद रखिएगा। एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो कवक से बनते हैं एफ्लाविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजली का रोग रैक्वेजिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक है, याद रखिएगा। इसके भी इसका कारण है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में समक्ष है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक का, याद रखिएगा। लाइकेन है शैवाल और कवक का सहजीवी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सिकोलस, याद रखिएगा, सेक्सिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचकांक प्राप्त होता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, लाइकेन से, याद रखिएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचकांक प्राप्त होता है तो लाइकेन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेंस, याद रखिएगा। वायु प्रदूषक होते हैं लाइकेंस, सूचक होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया, याद रखिएगा। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। शैवाल विज्ञान यानी कि एल्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का, याद रखिएगा। एल्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपेशित है बताइए। स्वपेशित कौन सा है? 64 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल, याद रखिएगा। स्वपोषित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? तो शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समानता पॉड सिल्क कहा जाता है? पॉड सिल्क कहा जाता है तो स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है पॉड सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, सुपोषण, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रमुख चरण युग्मबोधित यानी कि गेमिथोफिस्टिड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। 68 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा, याद रखिएगा, माइकोराइजा। नेक्स्ट है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बताइए। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा बांस, याद रखिएगा। बांस है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चावल में एजेला इम्ब एनीवीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एजेला इम्ब एनावीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, चावल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिलगोजा निम्नलिखित किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा होता है पाइन से प्राप्त, याद रखिएगा, पाइन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब 72। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया, याद रखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में
उपयोग होता है? निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील हरे शैवाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? बताइए, निम्न में कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सच नहीं है, बाकी सब सही है। जीवाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, फूल अनुपस्थित होते हैं, प्रमुख चरण सेप्रोफाइटस होता है, सेप्रोफाइटस होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें से सिर्फ किसमें हैं? बताइए, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं सहचर कोशिकाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो एंजियोस्पर्म में। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं? बताइए, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेगुमिनेसी, याद रखिएगा, लेगुमिनेसी से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सेलेनम ट्यूबेरोसम है? बताइए, सोरम है, बताइए जल्दी से, किस पौधे का नाम, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है? बताइए, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आलू का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगाफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए, मेगाफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, आम का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, डोलोनिक्स राजिया राफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलमोहर का, याद रखिएगा, डोलोनिक्स राजिया रोफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है गुलमोहर का। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। अजादिराचाता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है? दिराचाता किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का नीम का, याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम है नीम का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, आर्क्टोकार्पस इंट्रीगा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटहल का, याद रखिएगा, आर्क्टोकार्पस एंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कटहल का। नेक्स्ट है, कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल रेडिकल के अलावा किस अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आकस्मिक जड़ें कहा जाता है, इनको आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशेषक अंग है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल जड़। निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? तो केवल जड़। नेक्स्ट, मूली किसका एक उदाहरण है? मूली किसका एक उदाहरण है? मूली जड़ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, शकरकंद का कंद तने का रूपांतरण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू क्या है? आलू क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू क्या है? आलू है डंठल, याद रखिएगा, आलू है डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? बताइए, कौन सा रूपांतरित तना है? आलू, याद रखिएगा, रूपांतरित तना है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइबोसोम है जो डैश है? बताइए, डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत तना, याद रखिएगा, खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक राइबोसोम एक है भूमिगत तना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंद एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अदरक, याद रखिएगा, प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। नेक्स्ट, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी, बताइए, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तने से, याद रखिएगा, हल्दी होना चाहिए यहाँ पे, हल्दी लिखा है, हल्दी है यहाँ पे, याद रखिएगा, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तने से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखाया हुआ प्रकंद से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप में तना संचयन तथा
चिरकालिकता का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। याद रखिएगा। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बेल लता। याद रखिएगा। काली मिर्च का पौधा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बेल लता। प्याज में खाद्य भाग है, बताइए। प्याज में खाद्य भाग है, ऑप्शन नंबर ए, मसाल पर्ण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचायित होती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्तों का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद और जल का चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसे निर्देशित होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्षय तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी कहा जाता है, फाइलोटैक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपड़नी निम्नलिखित में से के भागों में कौन सा एक घट के रूपांतरण होता है? बताइए। 99 का राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। याद रखिएगा। नेक्स्ट, पादप ऊपर चढ़ते हैं, डैश के द्वारा चढ़ते हैं, बताइए। पादप ऊपर चढ़ते हैं, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतंड के द्वारा। याद रखिएगा, प्रतान के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं पादप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू मूल, यह सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा। बाकी अदरक प्रकंद, प्याज मसल्स पड़ है और नारियल भूड़पोष है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। याद रखिएगा। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये पुष्प। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजा पुष्प समूह। याद रखिएगा, ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुल्फिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफिलेशिया। याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुष्प है रेफिलेशिया। परागकण डैश हैं, बताइए। परागकण डैश हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागकोश से स्टिग्मा तक का परागकण का संचारण। याद रखिएगा, स्टिग्मा तक परागकण का संचार। नेक्स्ट है, हवा के परागण को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमोफिली कहते हैं। याद रखिएगा, एनिमोफिली। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिली कहा जाता है। याद रखिएगा, पोलिनिजाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोफिली कहा जाता है। याद रखिएगा, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है, आभासी फल का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब। आभासी फल के एक उदाहरण है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, नट। याद रखिएगा। टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल है टमाटर। याद रखिएगा, टमाटर है फल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, वह एक संग्रहित फल है। वह एक संग्रहित फल कौन सा है? तो शहतूत एक संग्रहित फल है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? बताइए। लीची के फल का कौन सा भाग खाया जाता है? मसल्स एरल खाया जाता है। याद रखिएगा, लीची का मसल्स एरल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर में। पुष्पी पादपों के बीज किसमें निर्मित होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों के बीज किसमें निर्मित होते हैं? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज पत्र। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। याद रखिएगा। निषेचन के बिना अंडे में भूड़ का बनना क्या कहलाता है? बताइए, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा आलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परनिषेचन। परनिषेचन नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील प्युगमक, याद रखिएगा, प्युगमक बनता है। तो ये थे आप टॉप के 70+ क्वेश्चंस एमसीक्यू जो कि लूसेंट की बुक से थे। अगर आप सब पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।